वैसे तो भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट दिलवाने के लिए रूस, जापान जैसे देश हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इस बात का कभी भी समर्थन नहीं करते। भारत को अभी पाकिस्तान या चीन या किसी भी देश पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए यूएनएससी की परमिशन लेनी होती है, लेकिन यदि भारत यूएन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल का रेगुलर मेंबर बन गया तो भारत बिना पूछे जरूरी कार्रवाई के सीधे कदम उठा सकता है। भारत यदि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो भारत को पीओके वापस लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में फिर दुनिया को कोई भी देश भारत के खिलाफ बाइंडिंग रेगुलेशन पास नहीं कर पाएगा और चाइना भी भारत का इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात का अंदाजा पाकिस्तान और चाइना को बखूबी है, तभी वो इस बात का यूएन में विरोध करते हैं। इसके साथ ही हम यदि कश्मीर के मसले की बात करें तो सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान का शुरू से ही साथ देते आए हैं। लगभग सभी 57 मुस्लिम देश कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ खड़े रहते हैं। तुर्की जैसे कुछ इस्लामिक देश तो भारत का कश्मीर मुद्दे पर सीधा विरोध करते हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, कतर, ईरान भारत का सीधे में विरोध नहीं करते, क्योंकि इनसे उनका ट्रेड भी प्रभावित होता है। लेकिन ये देश इस्लामिक संगठनों की बैठक में तो पाकिस्तान का ही साथ देते हैं। इसके साथ ये सभी इस्लामिक राष्ट्र मिलकर भारत में ह्यूमन राइट्स और मिनोरिटी पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोचना ही व्यर्थ होगा कि ये मुस्लिम देश भारत की वीटो यानी यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए सहायता करेंगे। इसी कारण से भारत यूएन की स्थायी सीट के लिए पूरी तरह से अभी तक जापान, रूस और जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। लेकिन एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसमें भारत को यूएन के स्थायी सदस्य की मांग रखी है। इस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब का कहना है कि यूएन में सभी देशों के हित के फैसलों के लिए भारत का भी यूएन का स्थायी सदस्य होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में भारत का पक्ष सऊदी अरब के सहयोग से पहले से और भी मजबूत होता है और अब भारत वीटो की और भी प्रबल दावेदारी पेश करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।